कल वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया गया था। आज उसका हिसाब में आरोहण का तरफ से ये प्रोग्राम बनाया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आरोहण को ये बहुत अच्छा स्टेप ले रहा है टुवर्ड्स द डिसेबिलिटी। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप लोग यहाँ जितना भी बैठे हुए हैं, आप लोग का साथ में एक्स्ट्रा टैलेंट है जो हमारा साथ में नहीं है। आप सब के लिए बहुत से जोरदार तालियां हम सब का तरफ से, क्योंकि आप लोग का एक इनबॉर्न टैलेंट आपका साथ में है। मैं आके दो टैलेंट बच्चे लोग के गाना सुना हूँ। बहुत ही अच्छा से गाया है। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है हम सब का तरफ से। और ये डिसेबिलिटी जब बोलता है तो माँ पिताजी लोग का बहुत दुख होता है, लेकिन कष्ट भी होता है उनको बड़ा करने में। लेकिन उनका एक लाइफ अलग से ही होता है। उनका बहुत ही मन अच्छा होता है। किसी को खराब नहीं सोच सकते हैं वो लोग। जो दूसरे डिसेबिलिटी नहीं होता है तो वो कभी ना कभी किसी ना किसी को तो खराब सोचते होंगे, लेकिन उन लोग का मन ऐसा है कि हमेशा सबको ही वो बहुत अच्छे प्यार से, अपने को भी प्यार से दूसरे देखते हैं, इसलिए दूसरे को भी उन लोग प्यार से नज़ारा के हिसाब में देखते हैं। मेरा भी खुद का घर में डिसेबिलिटी है, इसलिए मैं जानती हूँ कि कैसे करके डिसेबिलिटी होने से कैसे परिवार में कैसे दुख होता है और कैसे आगे बढ़ना पड़ता है। आज का दिन में डिसेबिलिटी का हिसाब से, स्पोर्ट्स का हिसाब से अगर देखा जाए तो पैरालंपिक्स के हिसाब में बहुत ही आगे बच्चे लोग आगे बहुत बढ़ गया है। इन टर्म्स ऑफ पैरालंपिक्स, ओलंपिक्स में भी पहुंच चुका है। बच्चे लोग जो अपने आप को डिसेबिलिटी हो के नहीं बाहर निकाल सकते, वैसे लोग के लिए भी पैरालंपिक्स हो के बहुत ही आगे गोल्ड मेडल भी लेके आए हैं। उनका लिए स्पोर्ट्स आयोजन करते हैं। तो ये सब में भी एक टैलेंट है जहाँ बच्चे लोग बहुत ही अच्छे से प्रदर्शन करके अपने स्टेट को और अपने देश को भी नाम रोशन करता है। अगर वहाँ पे भी नहीं पहुँच सका है, किसी का डिसेबिलिटी, सबका डिसेबिलिटी सेम नहीं होता है। कोई पोलियो से इफेक्ट होता है, कोई ब्लाइंड होता है, कोई डेफ होता है, किसी का लिम्स का प्रॉब्लम होता है, किसी का नर्व डिसऑर्डर होता है। लेकिन सबको भी एक कैटेगरी में करके रख देते हैं जहाँ डिसेबिलिटी बोलते हैं। और जो बच्चे लोग ब्लाइंड है, आई विश पूरा दुनिया में अगर आप डेफ भी हो तो आप नहीं सुन सकते हैं, अगर आप ब्लाइंड है तो आप नहीं देख सकते हैं। लेकिन आप लोग कितने तरक्की करते हैं आगे आगे, और हम लोग हमेशा सुनते हैं जितने भी ब्लाइंड लोग के प्रोग्राम में भी गया है, स्पेशली फॉर द ब्लाइंड जब प्रोग्राम किया है वहाँ देखा है दे हैव अ वेरी गुड, बहुत ही अच्छा अलग से एक भगवान ने उनको दे के भेजा है। उनका आवाज़ बहुत ही अच्छे होते हैं। सो माई बेस्ट विशेस टू दीपंकर ऑल्सो कि आपने संस्कृति महासंग्राम में पार्टिसिपेट किया है और आपको ये प्राइज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी तक का लेवल में आपने जीता है। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप और रोशन करें। हम लोग भी इवन इफ इट इज़ नॉट अ डिसेबिलिटी प्रोग्राम, समटाइम्स हम लोग आपको इनवाइट करेंगे कि आपको प्रोग्राम पार्टिसिपेट करने के लिए और एक प्रोग्राम में आके आप गाना गाने के लिए। हमने हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक लड़का है, वो अभी 27-28 ईयर्स शायद होंगे। वो दार्जिलिंग का ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा हुआ है और वहाँ से वो म्यूज़िक भी बहुत ही अच्छे से सीखा है। और उनको गिटार एक चाहिए था। वो हमको एक बार जब उनको जाके घर में मिला है तभी उनको एक ख्वाहिश था कि उसका गिटार एक चाहिए, और वो लेफ्ट से गिटार बजाते हैं। तो उनका एक गिटार हम लोग ने गिफ्ट किया है। और अभी वो कहीं ना कहीं प्रोग्राम अगर हाफलॉन्ग में होते हैं तो वो प्रोग्राम में जाके वो गाना भी गाते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि दीपंकर भी बहुत ही अच्छा एक स्टार बने और दूसरा के लिए एक इंस्पिरेशन हो, और ये ना सोचे कि डिसेबिलिटी हो के कुछ नहीं कर सकते। आपका विल, जो परफॉर्मेंस आप लोग का जो विल है वो बहुत विल स्ट्रांग होना चाहिए। पेरेंट्स लोग का विल हमेशा स्ट्रांग है, इसीलिए आपके बच्चे इतना आगे आए हैं। और मैं हमेशा आप सबको साथ में दुआ करूंगी, भगवान के साथ दुआ करूंगी और आप सबको ब्लेसिंग्स दूंगी
कि ये जो दुनिया, आप लोग इस दुनिया में आए हैं विद अ लॉट ऑफ टैलेंट, मे दिस टैलेंट बी फ्लरिश। आप लोगों का टैलेंट जितना है वो टैलेंट आप दूसरे को ऊपर में प्रचार कर सके, और यही कामना करके मैं आज अपने भाषण ही खत्म करती हूँ। नमस्कार।